उसका नाम है सुलह उबैदिया। जंग हुई थी उबैदिया के अंदर, उसको सुलह उबैदिया बोलते हैं। और जहाँ पे तुम्हारा ख्याल आया तो और मैं बता दूँ, जो मक्का मदीना गए होंगे उनको देखा होगा कि वहाँ रियाल आती है। जो रियाल आती है ना, वो सुलह उबैदिया है। क्या है? वो सुलह उबैदिया का है कि भाई यहाँ जंग हुई थी, यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह करा था। और सुलह कैसा करा था कि जो भी बंदा मक्का का होगा ना और या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर ईमान भी रखता होगा ना, तो आप उसको मदीना नहीं रख सकते। सुलह ऐसी हुई। और जो मदीना का इंसान है, अगर वो हमारे पास आना चाहता होगा ना, तो हम उसको रख लेंगे, आप रोक नहीं सकते। ये सुलह, ये सुलह हो गई। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाँ फरमा दिया। क्या फरमा दिया? जी हाँ फरमा दिया। अब हाँ फरमा दिया, कुछ दिन मदीना के अंदर सरकार दो आलम बैठे हैं, बयान किया। अब यहाँ पे आशिक रसूलों को उगलाट, सरकार आ नहीं रहे, सरकार को देखना है। बात अगर नमाज की होती, बात अगर तवाफ की होती, बात अगर इबादत की खाली होती, तो यकीनन सहाबा को तड़पने की कोई जरूरत ना थी। किसी सहाबा को तड़पने की कोई जरूरत, कि भाई अल्लाह के रसूल का कलमा हमने पढ़ लिया, नबी पे हमारा ईमान है, लेकिन काबा है, हम इबादत यहाँ कर लेंगे। लेकिन ये काबे पे इबादत करने के बावजूद, काबे पे तवाफ करने के बावजूद, सही करने के बावजूद, सफे मरवा पे जाने के बावजूद, हर एक जात की इबादत मक्के में रहने के बावजूद भी उनकी तलब थी कि मोहम्मद से मिले, हम नबी के दीदार करें। उसमें से ऐसा एक सहाबी इकराम हमारे उठे जिनको कलमा पढ़ा, नबी पे ईमान लेकर आने के बाद उनके बड़े भाई ने बांध दिया, उनके बाप ने उनको बांध दिया, उनकी माँ ने उनको बांध दिया, उनके घर वालों ने उनको बांध दिया, उसके दोस्तों ने उनको बांध दिया और कहा कि तू मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ता तोड़ दे, नबी का कलमा छोड़ दे, तो हम तेरे को सब कुछ देंगे, आज़ादी तू मांगे तुझे वो दे देंगे, लेकिन नबी को तो छोड़ दे। वो बंदा नहीं छोड़ा। क्या नहीं करा? वो बंदा नहीं छोड़ा। अरे अल्लाह की इबादत करनी है, उसने फरमाया कि वो अल्लाह की इबादत करने का तरीका बता देता। हाँ, अल्लाह की इबादत करनी तो काबा है ना, लेकिन नहीं, मैं मोहम्मद, मैं अपने नबी के पास जाना चाहता हूं। बांध दिया उनको हथकड़ियों से, पैरों से रस्सी बांध दी। वो बंदा जैसे तैसे उसको तुड़ाकर मौका मिला, अल्लाह के हुक्म से निकल कर भागा। जब वो बंदा भागता है तो आका दो जहां जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश हो जाता है। जब नबी की बारगाह में वो बंदा पेश हुआ और सहाबा इकराम पेश हुए, तो आपने फरमाया लब्बैक या रसूल अल्लाह। क्या फरमाया? लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, मैं हाजिर हूँ या रसूल अल्लाह, मैं सब कुछ छोड़कर आ गया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे थे। रसूल करीम के आंखों से आंसू जारी थे, मुस्कुरा भी रहे थे, आंसू जारी थे। सहाबा भी रो रहे थे। तमाम सहाबा भेगी हो गए कि भाई ये जो बंदा आया है, इसके हाथों में से खून चालू है, इसके पैरों में से खून चालू है, इसका बदन पूरा उलझाया हुआ है, इसको काफी भूखा प्यासा रखा हुआ है। पूरा मदीना उमड़ गया और दोनों सहाबा इकराम की और मोहम्मद मुस्तफा को चेहरे को तकता। कभी सहाबा इकराम सब मिलकर सहाबा को तकते, कभी तमाम मदीने वाले मुस्तफा को तकते, कभी तमाम मदीने वाले सहाबा को तकते, कभी मुस्तफा को तकते। इतने बाती गुफ्तगू चालू थी, पानी पिलाया जा रहा था। इतने में दो बंदे और आ गए और आके फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, आपका सुलो थी हमसे कि हमारा कोई भी बंदा मक्का से यहाँ आएगा, हम उसको ले जाएंगे। आप नबी करीम खामोश हो गए और आपने फरमाया, जी आप ले जाए, आप ले जाए। जब वो बंदे को ले जाने लगे, बंदे को ले जाने लगे, सरकार तो आलम सलम खड़े हो गए। खड़े होकर बंदे को तकते, बंदा उनको तकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बंदे को तकते, बंदा उनको तकता। सहाबा इकराम तकते, यहां तक के सहाबा इकराम जाते उनको पकड़ कर लेके जा रहे थे वहां के सिपाही। तो सरकार तो आलम सलम को पलट पलट के बंदा देख रहा। क्या देख रहे साहबा? क्योंकि सुलो करी है, जाना पड़ेगा मक्का। नबी ने फरमाया जाना पड़ेगा, ये अबू बसीर तुझे जाना पड़ेगा, तुझे जाना पड़ेगा अबू बसीर। तेरे नबी का कॉल है उनसे कि यहाँ पे जो भी आएगा उसे छोड़ा दिया, वापिस दिया जाएगा। जा अबू बसीर जा। अबू बसीर पलट पलट के देखता, थोड़ी दूर जाता फिर पलट के देखता, फिर थोड़ी दूर जाता फिर पलट के देखता। सरकार उसको तकते ही रहते, तकते ही रहते।
गौर करे यार, किसको तक रहा है? पूरी कायनात मोहम्मद मुस्तफा को तकने के लिए खड़ी है। मेरा मोहम्मद मुस्तफा अबू बसीर को तकता है कि अबू बसीर के आंख लिए आंसू चालू हो जाते हैं। दो जहां का मालिक रोने लग गया। अबू बसीर तकते तकते अबू बसीर आंखों से उजाले से दूर हो गया। सरकार दो आलम दोनों पैर जमीन पर बैठ गए, पलाठी मार के बैठे। सरकार की आंखों में से आंसू जारी, और सरकार ने दुआ करी, मौला मेरे बशीर के साथ सुलह अच्छा कर दे, मेरे बशीर पे रहम कर दे, मेरे बशीर के पे करम कर दे तेरा। सरकार की ये 3 दुआ निकली, 3 दुआ निकली। अब बशीर थोड़ा मदीना पार हुआ। अब ना बशीर मदीने में था ना मक्का में था। इलियस करके एक इलाका आता है, उस इलाके में खड़ा हुआ। बशीर ने घसड़ के ले गए तो लोग दोनों हंसने लगे। बोले तू तो बहुत मोहम्मद बनाकर आया था, तू तो बहुत नबी नबी कर कर आया था मदीना में, तेरे नबी ने तुझे रोका नहीं, तेरे नबी ने तुझे छोड़ दिया हमारे हवाले। तो मुस्कुराने लगा, तुम क्या जानोगे मोहब्बत क्या चीज है, तुम क्या जानोगे मोहब्बत क्या चीज। और रया मेरे नबी ने मुझको रखा नहीं। अरे मुझको तो आज फिर फख्र हो गया कि जिस नबी के खातिर मैं बंधा रहा, जिस नबी के खातिर माँ बाप को छोड़ा, जिस नबी की खातिर मैंने पूरा शहर मक्का छोड़ा, उस नबी पे मेरा ईमान और ताजा हो गया कि मेरा नबी वादे का पक्का है। उसने जब वादा किया लोग सुलह उबैदिया पे, तो वादे पे निभाया, तो मुझे ईमान है कि मेरा नबी ने जो बोला वो हक पे है। बस कुछ देर के बाद उस अबू बसीर ने उन्हीं में से एक की तलवार खींची और एक को हलाक कर दिया और एक को भागने लगा। वहीं अबू बसीर कुछ जगह पर छाई वगैरह देखी और अबू बसीर बैठ गए और पत्ते खाकर और पानी पीकर बरस निकाल दिए। क्या खाए? पत्ते और पानी पीकर। मक्का जाऊंगा, मार दिया गया है तो मुझे मार देंगे, तकलीफ देंगे, और मदीना जा नहीं सकता, नबी मुझे रखेंगे नहीं, नबी मुझे नहीं रखेंगे। और मक्का वाले में गया तो मक्का वाले छोड़ेंगे नहीं। तिलीस करके एक जगह थी, वहां जगह पे आपने रुके और रुकने के बाद 300 साहब आपने भेगी करे। जो भी मक्का के अंदर मक्का वालों का सताया हुआ होता वो आता अबू बसीर के ग्रुप में होता, अबू बसीर के गिरोह में होता, अबू बसीर के गिरोह के अंदर आता। 300 साहबा मुकर्रर कर लिया आपने, और वो 100 साहबा थे, 300 साहबा जो मक्के के सताए हुए थे, तकलीफ पड़ती होती, और अबू बसीर के साथ अबू बसीर ने वहां पर काम किया, खेती बाड़ी चालू करी। कई बरसात निकल गए, कई वर्षे निकल गए, और नबी ने फरमाया कि जब मदीने वाले जाते हैं शाम की तरफ या कहीं और तो मक्का वाले लूट लेते हैं। तो नबी ने ऐलान करा कि मक्का वाले कुफ्फार अगर मुसलमानों को लूट ले तो मुसलमानों को ध्यान रखना चाहिए कि कुफ्फार जो निकले उसे लूट ले। ये खबर सुनते ही अबू बसीर ने शाम के रास्ते पे पेरा बिठा दिया, और जो भी अब कुफ्फार शाम के रास्ते से निकलता शाम में जाने के लिए उनको लूट लेते। लूट के वो 300 साहबा का घर चलाते, 300 साहबा खाते, 300 साहबा पीते। एक दिन था कि अबू बसीर मदीना की बॉर्डर पे खड़ा, अबू बसीर मदीना की बॉर्डर पे खड़ा ने मेरे आका का आमद हो गई। अबू बसीर देख कर फरमाने लगा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बसीर को फरमाया अबू बसीर आएगा एक दिन मैं तुझे बुलवाऊंगा, मैं मेरी सुलह पे हूं। जिस दिन सुलह का पत्ता हट गया, जिस दिन कोई रास दूसरी निकली, उस दिन मैं तुझे बुलवाऊंगा। अबू बसीर बॉर्डर पे खड़े हुए मायूस आंख में सलाम करके निकल गए। वो अबू बसीर जिसने बरसों भूखे प्यासे निकाल दिए मोहम्मद मुस्तफा की मोहब्बत के अंदर, और वो अबू बसीर उम्र हो चुकी, खेती बाड़ी करते, गुरुओं का ध्यान रखते, शाम का वक्त होता, मगरिब की नमाज अदा करते, मगरिब की नमाज अदा करने के बाद पहाड़ी की चोटी पे चल जाते और पहाड़ी की चोटी पे चलकर मदीना का रुख कर लेते और कहते या मोहम्मद कब आओगे, या रसूलुल्लाह कब आओगे, या रसूलुल्लाह कब आओगे। चोटी पे बैठे रहते। दररोज का मामूल बना लिया था कि नबी को तकने के लिए अबू बसीर पहाड़ पे चढ़ता और कहता या रसूलुल्लाह ए मेरा आका तू कब आएगा, ए मेरा मौला तू कब आएगा, कब मुझे बुलवाएगा मेरा आका, मेरे मौला मुझे कब बुलवाएगा। मदीने के लिए तड़पता हूं। अबू बसीर मदीने के लिए तड़पता है। अपना घर बार छोड़ दिया, अपने बार छोड़ दिए, पहाड़ी की चोटी पर रात को चढ़ता। यहां तक कहते लोग, हदीसों मालिमों कहते हैं कि आधी आधी रात बीत जाती
उम्र हो चुकी, जवानी का माहौल था, उम्र बीत चुकी। उम्र जब बीत गई चले नहीं जाता था, ऊंचे ऊंचे पत्थरों पे खड़े रह के मेरे नबी का इंतजार करता और कहता वहां से खबर आई। उनके बच्चे होते, उनको बच्चों को कहता कोई खबर आई, कोई मदीना से कासाद आया, कोई मेरी खबर लाया कि मैं मोहम्मद से मिलूं, मैं मदीना जाऊं, मेरे नबी को तकूं, मेरे नबी से मिलूं। हयात दुनिया मेरे नबी हाजिर थे, लेकिन मेरा नबी हक में था। बात कुछ सुलह ऐसी कर रखी थी, अबू बसीर ना जा सका। वक्त आया उस अबू बसीर का कि अब उसकी कमजोरी आ चुकी, जिस्म खलास हो चुका। लोगों ने कहा लगता शायद अबू बसीर दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। अबू बसीर को घेर कर सब साहबा खड़े हैं और यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुलह इबादिया हट चुकी है, मत्ते फकते करने का वक्त उस वक्त आ चुका था। तो अपने फरमा कर जाओ मेरे अबू बसीर को खत लिख कर कह दो कि नबी ने बुलवाया है। कह दो उस अबू बसीर को कि मेरे नबी ने बुलवाया है। जब वो कासाद, जब वो साहबा वो कागज लेके अबू बसीर के लिए जब वो इलाके में जाते हैं तो देखते हैं अबू बसीर खामोशी लेके बैठा हुआ है, आजू बाजू साहबा घेर बैठे और साहबा कहते हैं अबू बसीर अब तो दुनिया से रुखसत होने वाला है। तब अबू बसीर कहता है नहीं, मैं जब तक नहीं मर सकता जब तक खबर मुस्तफा की नहीं आ जाती, जब तक ऐलान मुस्तफा नहीं हो जाता। मुस्तफा ने वादा करा अबू बसीर मैं तुझे बुलवाऊंगा, मुस्तफा जब बुलवाएंगे नहीं जब तक मुझे रूह नहीं निकलेगी, जब तक मुझे मौत नहीं आएगी। कैसा ईमान था अबू बसीर का कि लोग कहते हैं मर जाएगा अब तक खलास हो गया, लेकिन वो कहते नहीं मर सकता क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया बसीर को मैं बुलवाऊंगा। कासाद आगे खड़े हो गए और फरमाया अस्सलाम वालेकुम बसीर। वालेकुम सलाम, कौन? तो बोले मदीना से आए हैं। मदीना का नाम सुनते और बूढ़ा अबू बसीर उठकर बैठ गया, जिसकी रूह कब्ज करने वाली उठकर बैठ गया। फरमाया मेरे नबी की बारगाह से आयो, मेरे नबी के कदमों के पास से आयो, मेरे नबी को देख कर आयो। उनका हाथ पकड़ता उनको बैठता कैसा है मेरा नबी। जब अबू बसीर को कहता है अबू बसीर मोहम्मद मुस्तफा ने तुझे बुलवाया है, वो उठता मुट्ठी के अंदर उठाता कागज लेके खड़े होके दोनों हाथ बांध लेता है और लोगों को फरमाता है लोगों देखो मुझे मुस्तफा ने बुलवाया है, मेरा मुस्तफा हक में है। और कहता है कागज हाथ में होता है अबू बसीर के और अबू बसीर फरमाते लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। यही कलमा तो यह पढ़ा जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। और यह अबू बसीर अलैहिस्सलाम की दुनिया से रुखसती हो जाती है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद व अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलल बैत, अस्सलातु वस्सलामु सहाबा इकराम, अस्सलातु अला सहाबी अलैहि व बारिक वसल्लिम। ये अबू बकर सिद्दीक, ये अबू बसीर की जिंदगी है जो नबी से इश्क है। खुश नसीब है जो लोग जो दुनिया की चंद दौलत लेकर, दुनिया की चंद शोहरत लेकर यहाँ से प्लेन में बैठ के तुम 3 घंटे में मदीना पहुंच जाते हो। अरे खुश नहीं भी मेरे भाई जो तेरे चंद रुपए जाते हैं लेकिन तुम मदीना पहुंच के नबी को सलाम तक पहुंच जाता है। पूछो उन साहबा से जो मदीना में रहने के लिए तरसते रहे। शुक्र बजा मेरे भाई के तेरे को अल्लाह ने मदीना मुन्ने की धरती पे रखा, उस जमीन पे बिठाया, नबी की बारगाह में सलाम करा, मस्जिद नबी में तुम नमाज पढ़ कर आए मेरे भाई, जो उम्रा करने वाले मेरे भाई है, मेरी बहन है। देखो साहबा कैसे जो तकते तो रह गए लेकिन नहीं जा सके। आगे बोलने की मेरा हिम्मत नहीं है। अल्लाह से दुआ कर हमको नक्शे नक्शे कदम पर चलाए, एल से मुक्त करना अल्लाह बताए और हमें हालात में पंजन के नमाज पढ़ने की तौफीक फरमा दे और हमारे लोग नारा था फरमाए 5 नारे पंजे तन के एक नारा हैदरी या मलाली हक।